Now today we are going to start miscellaneous examples of differential equations, and let's start with example number 24. What do we supposed to do here is verify that the function y equals to c1 e raised to ax cos bx plus c2 into a raised to ax sin bx, where c1 c2 are arbitrary constant, is a solution of the differential equation. And the differential equation is given something like this: d square y by dx square minus 2a dy by dx plus a square plus b square into y equals to 0. So basically हमें करना क्या है? As if you heard the differential equation properly, तो it was of order 2. So we have to differentiate this function twice. So let's get it start with that one. So differentiating equation number 1 with respect to x. तो इसे डेफिनेटली बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, isn't it? So y का डेरिवेटिव y डैश c1. अच्छा देखो, बिफोर वी डिफरेंशिएट यू कैन ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस के e रेज टू ax कॉमन निकलेगा, है ना? एंड डिफरेंशिएट नाउ c1 cos bx प्लस c2 sin bx, तो इट विल बी b बट माइनस c1 और cos का डेरिवेटिव sin bx प्लस b c2 और sin bx का हो जाएगा cos bx प्लस c1 cos bx प्लस c2 sin bx एज इट इज, और e रेज टू ax का होगा e रेज टू ax इंटू a, e रेज टू ax का डेरिवेटिव e रेज टू ax इंटू a. सो y डैश विल बिकम समथिंग लाइक दिस. हम करेंगे क्या? So we'll try to bring the terms of sin and cos together. So पहले ध्यान से देखो, e raised to x वापस कॉमन निकलेगा, करेक्ट. Now what will happen? तो कि b c2 cos bx और a c1 cos bx, b c2 plus a c1 cos bx, let's say plus, क्यों प्लस? तो कि I will write a positive sign here. So c2a, करेक्ट, और ये हो जाएगा माइनस बी c1 एंड साइन bx, समथिंग लाइक दिस विल बी जनरेटेड, करेक्ट. इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन हमें सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट वन मोर टाइम. सो y डैश का y डबल डैश e रेज टू ax एज इट इज, ध्यान से, e रेज टू ax एज इट इज. अगेन cos का माइनस b साइन bx होगा, दिस द होल थिंग इज कांस्टेंट. सो cos bx का माइनस साइन bx इंटू b, तो b मल्टीप्लाई कर दो विथ अ नेगेटिव साइन, तो लेट्स से के ब्रैकेट में ही रखते हैं. सो माइनस b स्क्वायर c2 प्लस a b c1 cos bx प्लस यहाँ पे साइन का cos हो जाएगा, ओ सॉरी cos का यहाँ पे साइन bx हो जाएगा, दैट्स माय बैड, cos का साइन bx प्लस यहाँ से वापस b आएगा. So it will be c2ab माइनस b स्क्वायर c1 और साइन का हो जाएगा cos bx, है ना? कीपिंग दिस कांस्टेंट और पूरे ब्रैकेट का डेरिवेट किया, प्लस कीपिंग ब्रैकेट कांस्टेंट दैट b c2 प्लस a c1 cos bx प्लस c2a माइनस b c1 sin bx, अगेन e रेज टू ax इंटू a. तो वापस से e रेज टू ax कॉमन निकाल लेते हैं. अब वापस से साइन और कॉस वाली टर्म कंबाइन करेंगे, तो फर्स्ट विल गो फॉर द कॉस अगेन. सो कॉस वाली टर्म में ये है, दैट इज abc2 माइनस बी स्क्वायर c1, और यहां की कॉस वाली टर्म में a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो प्लस abc2 प्लस a स्क्वायर c1, दिस विल बी cos bx. Again plus I will say with this one I'll start, and this is negative, तो प्लस ब्रैकेट में a स्क्वायर c2 माइनस ab c1, फिर माइनस ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो b स्क्वायर c2 माइनस ab c1, करेक्ट, या माइनस में अभी तो आएगा. सो लेट्स समथिंग लाइक दिस इंटू साइन bx, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट. ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन, और कॉस के लिए यहां से
ए बी सी टू प्लस ए स्क्वायर सी वन, उसी तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर सी टू माइनस ए बी सी वन, ये माइनस आ जाएगा और ये भी प्लस से माइनस में कन्वर्ट होकर बी स्क्वायर सी टू और माइनस ए बी सी वन, इजंट इट। चलो ओके, सो कुछ कट नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल है। देखो ए बी सी टू ट्वाइस है, ए बी सी वन भी दोनों नेगेटिव है तो कट नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द थिंग इज कि हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिल गया, करेक्ट। अब दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया। अब क्या करेंगे, इसे सिंपली हम हमारे एलएचएस में पुट कर देंगे, जिसे हमें वेरीफाई, मतलब जो हमें वेरीफाई करके बताना है हमारा सॉल्यूशन है, करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू राइट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर हियर, रबिंग दिस गिवन फंक्शन, और उसमें फिर हम लोग वन बाय वन वैल्यूज पुट कर देंगे। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, y डबल डैश माइनस 2ay डैश प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, दिस इज अवर LHS। ये LHS को हमें सॉल्व करना है, जिसमें y डबल डैश, y डैश और y की वैल्यू जो हमें मिली थी वो वन बाय वन पुट करनी है। तो मैं ये y डैश जो है हमारे लिए वो नीचे वाला टर्म है, करेक्ट, वहां तक के लिए मैं रफ कर देता हूं सो दैट इट विल बी इजी टू पुट। सो e रेज टू ax इंटू, चलो लेट्स पुट दिस इन कर्ली ब्रैकेट और अंदर राउंड ब्रैकेट रखते हैं। दिस बड़ा जो पूरा ब्रैकेट है उसे कर्ली में ले लेते हैं। ए बी सी टू माइनस बी स्क्वायर सी वन प्लस, लेट्स से दिस इज ट्वाइस, प्लस ए स्क्वायर सी वन और उसके साथ कॉस बी एक्स, प्लस हियर ऑल्सो ए स्क्वायर सी टू माइनस बी स्क्वायर सी टू माइनस ट्वाइस ए बी सी वन इंटू साइन बी एक्स। ये आपने सिर्फ y डबल डैश की वैल्यू रखी, करेक्ट, माइनस 2a, दिस इज द वैल्यू ऑफ y डैश क्या है। तो अगेन लेट्स पुट इट इन द डिफरेंट फॉर्म। पहले स्क्वायर ब्रैकेट e रेज टू ax, उसमें कर्ली ब्रैकेट बी सी टू प्लस ए सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू ए माइनस बी सी वन साइन बी एक्स, कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। सिंपल, ये अभी हमने y डैश की वैल्यू रखी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और y में भी हमने ना e रेज टू ax कॉमन निकाल लिया था, ऐसा देखा था। तो e रेज टू ax कॉमन, c1 cos bx प्लस c2 sin bx। इसे हमें अब एक्सपांड करना है, किसे, दिस थ्री लाइन्स है ना। सो आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस थिंग्स, है ना। अगर आपका बाकी हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली सो दैट वी कैन मूव फर्दर। सिंपल। अब कैसे करेंगे, हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस थिंग। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, बहुत सारी मतलब वैल्यूज आ गई, इतनी सारी वैल्यूज है कि पता ही नहीं चल रहा है कौन कहां जा रहा है। तो इन सारी टर्म्स में एक चीज डेफिनेटली कॉमन है, वो है e रेज टू ax। देखो फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी, तीन टर्म में e रेज टू ax कॉमन है। उसको बाहर ही निकाल दो, उसको बोलो तुम बाहर आओ, हम बाकी का देख लेंगे। Now if I multiply this 2a inside, it will goes to the term of having cos bx as well as term of having sin bx, दोनों के पास जाएगा। और यहाँ पे भी a square will go with this 2, b square will go with this both one, करेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, देखो मुझे चाहिए cos bx के साथ वाली टर्म सारी, तो इट इज समथिंग लाइक दिस 2abc2 माइनस बी स्क्वायर c1 प्लस a स्क्वायर c1, ये cos bx की पहले टर्म से। सेकेंड में cos bx के साथ दिस वैल्यू मल्टीप्लाई में ये है, बट बाहर माइनस है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो लेट्स से ऐसा लिखते हैं अभी, cos bx प्लस a स्क्वायर c2 माइनस बी स्क्वायर c2 माइनस 2abc1 इंटू साइन bx, है ना, माइनस लेट्स मल्टीप्लाई दिस इनसाइड। और अब ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना वो हटा रहे है ना। सो ये 2 है, अंदर मल्टीप्लाई में गया तो कितना होगा ध्यान से देखना, 2abc2
प्लस 2a²c1 इंटू कॉस बी एक्स, ये माइनस प्लस माइनस 2a उसे भी मिलेगा, सो 2a²c2 माइनस 2abc1 इंटू साइन बी एक्स, करेक्ट। और अब प्लस ये दोनों, सो पहले प्लस करके a² के साथ करोगे तो a²c1 cos bx प्लस a²c2 sin bx और फिर b²c1 cos bx प्लस b²c2 sin bx और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मतलब हमने इन सब में से प्लस माइनस और मिडल ब्रैकेट हटा दिए, e रेज टू ax कॉमन ले लिया है। नाउ वी कैन कंबाइन द टर्म्स ऑफ cos bx एंड sin bx। चलो तो cos bx के साथ जो जो वैल्यूज है वो लिख रहे हैं, 2abc2 माइनस b²c1 प्लस a²c1, ये एक हो गया, साइन है, ये रहा cos, माइनस ये ब्रैकेट भी हटा देंगे, सो 2abc2 माइनस 2a²c1, ये भी गया, साइन bx, ये रहा cos प्लस a²c1 प्लस b²c1, ये सिंपल आपका cos का टर्म है, यानी कि cos के साथ वाला, इंटू cos bx, करेक्ट। वैसे ही प्लस करके साइन के लिए लिखेंगे, तो पहला स्टार्टिंग हो रहा है a²c2 b²c2 माइनस 2abc1, फिर साइन वाली टर्म यह है तो माइनस 2a²c2 प्लस 2abc1, फिर यहां से ये दोनों साइन वाली टर्म है विच इज a²c2 प्लस b²c2 इंटू साइन bx और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब ढूंढो कि यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है। देखो मुझे फिलहाल 2abc2 कट होते हुए दिखा, b²c1 कट हो गया, a²c1 प्लस a²c1 ट्वाइस और ये ट्वाइस के साथ कट हो गया, तो आपके पास cos के में वैल्यू बची सिर्फ 0, e रेज टू ax इंटू 0 cos bx प्लस, अब साइन के लिए चेक करते हैं, तो a²c2 दो बार है, ओके हो गया, ये रहा एक, ये दो और ये दो कट, माइनस b²c2 प्लस b²c2 एंड 2abc1 तो 0 साइन bx, अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब 0 ही आएगा, सो e रेज टू x इंटू 0, तो आपका आंसर आ गया 0 विच इज नथिंग बट योर RHS। प्रॉब्लम में डिफिकल्टी जो है वो क्या है कि आपको इतनी सारी टर्म्स को साथ में संभालना है ना। लेंथी भी इतना नहीं है, दो बार बोर्ड भरा वो अलग बात है, बट एक एक लाइन में आप जैसे लिख रहे हो वैसे आराम से लिखोगे तो हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी टर्म विच इज हैविंग कॉस एंड साइन, उसी की मदद से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आप ऐसा कुछ करने गए कि चलो एडजस्ट करते हैं, ऊपर से इसमें रख देते उधर से उधर, तो यू माइट फाइंड लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट देन दिस वन, करेक्ट। सो प्लीज केयरफुली प्रॉब्लम को लिखो एंड आई सजेस्ट कि आप ऐसे प्रॉब्लम जो है कम से कम 2 बार 3 बार सॉल्व करो, so that it will help you to understand in a proper way, correct? So please take a note down of this one, then we'll move further. Now let's go for the next one, which is example number 25, I guess. Yes. Form the differential equation of the family of circle in the second quadrant and touching the coordinate axis. मतलब हमें एक ऐसा differential equation form करना है जो सर्कल के फैमिली का है, और वो सर्कल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कहां पे है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड इट टचेज बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। क्या बोला है? एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस AXES, यानी कि ऐसा सर्कल है जो आपकी दोनों एक्सिस को इस तरह से टच कर रहा है, करेक्ट। ऐसे छोटा भी बन सकता है ना, ऐसे करके यहां पे, है ना, और थोड़ा बड़ा और बड़ा। वी कैन ड्रॉ सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स लाइक दिस, करेक्ट। अब इस सर्कल में आपको ध्यान क्या देना है? सबसे पहला कि इसका सेंटर क्या आएगा, और दूसरा कि इसका रेडियस क्या आएगा। रेडियस यहां बोलो या यहां बोलो, दोनों सेम है, करेक्ट। सो डेफिनेटली एज वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस में होगा x के लिए और y के लिए पॉजिटिव।
सो लेट्स से कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो a है, तो पूरा डिस्टेंस a ही आएगा रेडियस तक के साथ, है ना। तो हमें बोलना पड़ेगा लेट माइनस a कॉमा a बी द सेंटर एंड a बी द रेडियस। और क्यों देखो सेंटर माइनस a कॉमा a आ रहा है, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि माइनस a कॉमा a, क्योंकि आप कहीं से भी जहां भी x एक्सिस को टच कर रहा है या y एक्सिस को टच कर रहा है वहां से आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो सेम आएगा, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर रेडियस, जिसकी वजह से आपके ये कोऑर्डिनेट होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये नेगेटिव आता है, बस इतना सा डिफरेंस है, सिंपल। तो इसके हिसाब से आपकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो इफ वी लुक एट दिस कर्व, तो हमें ऐसा पता चलेगा कि इन दिस कर्व देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट इज a। यानी कि हमें इस कर्व को बस एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, उससे ज्यादा नहीं। बट उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर सब कट हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि वो हमें को इतनी हेल्प करेगा, है ना। फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो, अब डायरेक्टली भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इतने तो हम लोग स्मार्ट है। सो लेट्स से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी 2 टाइम्स x प्लस a प्लस 2 टाइम्स y माइनस a इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। 2 टाइम्स x प्लस a प्लस 2 टाइम्स y माइनस a dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो हमें dy बाई dx कितना मिलेगा। अच्छा, dy बाई dx फाइंड करना बेटर रहेगा या समहाउ हम a फाइंड करें तो बेटर रहेगा। ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऐसा बन रहा है x प्लस a प्लस y माइनस a dy बाई dx। लेट्स नाउ कीप इट इन अ सिंपल फॉर्म y डैश, जितना छोटा हमारे लिए रहेगा उतना ज्यादा बेटर है। y डैश इक्वल्स टू 0। ओके, कैन वी कंबाइन द टर्म्स विच इज हैविंग a एंड विच आर नॉट हैविंग a, है ना। यानी कि x प्लस y डैश प्लस a और यहां से a, तो इट विल बी 1 माइनस वाई डैश इंटू ए इक्वल्स टू 0। तो व्हाट वी आर गेटिंग एज a इज x प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई डैश। दिस इज द वैल्यू ऑफ वे वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट करके हमने इस तरह से फाइंड किया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन नंबर 1। सीधे सीधा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपकी a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू द आंसर वेरी वेरी इजी। और इक्वेशन 1 यानी कि इसमें तो क्या होगा, देखो x प्लस a की जगह पे है x प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस x प्लस वाई डैश अपॉन 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई डैश अपॉन 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर। जैसे आप यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो तो डिनोमिनेटर सबके सेम हो जाएंगे, दे विल गेट कैंसल वेरी इजीली। तो आपके पास बचा क्या, x माइनस एक्स वाई डैश प्लस x प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर। यहां पे कुछ कट नहीं हुआ, सीरियसली। हाँ, नहीं दिख रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्या करें। यस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये भी यहाँ पे भी कट नहीं होगा, वाई डैश, एक सेकेंड ना, वाई डैश माइनस एक्स। या सो लेट्स चेक फॉर अ लिटिल बिट इंस्टेंस के x प्लस दिस, अच्छा ये यहां जाएगा तो नेगेटिव होगा, या आई गॉट द मिस्टेक, ये -1 और ये +1 होगा, यानी कि y डैश -1, है ना। चलो, तो उसके हिसाब से हमें माइनर चेंजेस करने हैं, तो इसे माइनस कर देते हैं
इसे प्लस कर देते हैं और इसे -1 + y कर देते हैं, इजंट इट, जिससे x ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, और ये y माइनस और ये प्लस, तो ये भी प्लस। अब ठीक है, ये दोनों कट और y डैश गेट कैंसल। अच्छा, और एक चीज, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 - y डैश है और यहाँ पे -1 + y डैश, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो इट विल बी सेम एंड इट विल बी कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अब बचा क्या, देखो यहाँ से y डैश कॉमन ले ले तो काइंड ऑफ हो गया x + y² इंटू y डैश। अगेन यू मे बी थिंकिंग सर दोनों तो नेगेटिव है, नेगेटिव में कैसे हो, तो क्या -x - y का होल स्क्वायर करो या x + y का होल स्क्वायर करो, बोथ आर सेम थिंग, यू कैन ट्राई फॉर योरसेल्फ। प्लस यहां से भी आएगा x + y का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू x + y इंटू y डैश का होल स्क्वायर। x + y होल स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया ये y डैश का स्क्वायर होगा +1 इक्वल्स टू x + y डैश का स्क्वायर। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इससे ज्यादा अब हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट विल गेट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सपांड दिस होल स्क्वायर, है ना। x² + 2xy इंटू y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश इन प्लस y डैश का स्क्वायर, सो इट विल गेट लिटिल बिट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सपांड, सो वी कैन कीप दिस एज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, डेफिनेटली यहाँ पे जब हमने इसको राइट हैंड साइड लिया तो वी हैव टू टेक वन ऑफ देम एज नेगेटिव, तो हमने इसे नेगेटिव कंसीडर करके नीचे -1 + y डैश कर दिया, जिसकी वजह से थोड़े से चेंजेस हुए हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि -1 + y डैश है, तो वो माइनस मैंने बाहर ही रख के यहाँ पे दे दिया, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस था वो प्लस हो गया, एंड वी केप्ट दिस एज इट इज। वो होल स्क्वायर में सेम रहेगा, उससे उसकी ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगी। अब चेक कर सकते हो, 1 - y डैश का होल स्क्वायर करो एंड -1 + y डैश का होल स्क्वायर करो, बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर, करेक्ट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एज वेल एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Now let's go for the next example, which is example number 26. What does it says? Find the particular solution of the differential equation log dy by dx is equals to 3x plus 4y. मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि अब हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स, सो वी आर नॉट एग्जैक्टली इन एनी वन ऑफ द मेथड कि जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये तो वेरिएबल सेपरेबल से या होमोजीनियस या लीनियर किससे होगा, वो डायरेक्टली पता चल जाता था इन दैट पर्टिकुलर मेथड। बट यहाँ तो मिसलेनियस एग्जांपल्स में कैसे पता चलेगा? हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, करेक्ट। तो जैसे मैंने हर बार कहा, फर्स्ट गो फॉर वेरिएबल सेपरेबल, थिंक अबाउट वेरिएबल सेपरेबल कि यहाँ पे क्या वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो सकता है। तो कि भाई वेरिएबल सेपरेबल होने के लिए x और y को सेपरेट करना पड़ेगा, और यहाँ तो लॉग के अंदर dy by dx है, तो मेरे हिसाब से तो वेरिएबल सेपरेबल इस इक्वेशन से मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो लेट्स थिंक ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप dy by dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x y होना चाहिए, यहाँ पे तो लॉग के साथ dy by dx है। होमोजीनियस भी नहीं होगा, लीनियर भी नहीं होगा, मतलब लीनियर के लिए dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन dy by dx खुद एक लॉग के एंगल में यानी कि वैल्यू में बैठा हुआ, तो ये तो क्या हो गया, मतलब प्रॉब्लम ही गलत है, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, है कि नहीं। अच्छा, ये तो डिफिकल्ट हो गया थोड़ा, लेकिन एक काम करते हैं ना, ये लॉग को हटा देते हैं यहां से, तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि dy by dx इक्वल्स टू e⁻3x + 4y। अब सोचो कौन सा लगा सकते हैं, e⁻3x + 4y, और e⁻3x और 4y को हम इस तरह से स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट हुआ तो इसका ये मतलब है ना कि अब मैं x और y को सेपरेट कर सकता हूं, इट इज पॉसिबल नाउ, है ना। और जैसे ही मेरा x और y सेपरेट मुझे दिख रहा है, तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हो रहा है कि अब तो मेरे लिए वेरिएबल सेपरेबल में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। e⁻4y इक्वल्स टू e⁻3x dx, ये आ गया वेरिएबल फॉर्म। इंटीग्रेट कर देंगे
है ना। इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू माइनस 4y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू 3x dx। इसका इंटीग्रल आएगा e रेज टू माइनस 4y बाई माइनस 4, इसका आएगा e रेज टू 3x बाई 3 प्लस c। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई पहले करना चाहो तो पहले कर सकते हो, बाद में करना हो बाद में करो, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फिलहाल ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, कंसिडरिंग दिस ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड। तो एलसीएम के हिसाब से 3e रेज टू माइनस 4y प्लस 4e रेज टू 3x प्लस 12c इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। नाउ हमें क्या दिया हुआ है कि एट x इक्वल्स टू 0 y भी 0, यानी कि गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। सिचुएशन सेम है, तो x और y की वैल्यू 0 रख दो। y की वैल्यू 0 तो भी e रेज टू 0 तो बचेगा ही ना। 3e रेज टू 0 4e रेज टू 0 प्लस 12c इक्वल्स टू 0। तो 12c इक्वल्स टू माइनस 7, तो c इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 12। पुट इट ओवर हियर, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल गया। क्या होगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो कि भाई 3e रेज टू माइनस 4y प्लस 4e रेज टू 3x। अब c की वैल्यू रखोगे 7 बाई 12 नेगेटिव में, तो 12 कट होके कितना बचेगा, सिंपली माइनस 7। दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब से रियल चैलेंज स्टार्ट होता है कि लुकिंग एट द इक्वेशन हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर। यहां पे यूनिक आइडिया क्या था, लॉग हटाया, एक्सपोनेंशियल में चला गया, दैट हेल्प्स अस टू सेपरेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। करेक्ट? प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल मूव फर्दर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच इज एग्जांपल नंबर 27। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन कुछ इस तरह से दी है, x dy माइनस y dx इंटू y साइन y बाई x इज इक्वल्स टू y dx प्लस x dy इज इक्वल्स टू y dx प्लस x dy इंटू x cos y बाई x। करेक्ट? सो मैंने जैसे बहुत बार बोला है आगे आपको कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इंटू y साइन y बाई x इक्वल्स टू y dx प्लस x dy इंटू x cos y बाई x। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच विल डायरेक्टली गिव यू द आइडिया कि हाँ ये होमोजीनियस से होना है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी मेथड से करेंगे, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ g ऑफ y बाई x। तो वो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम सीधे सीधा कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ इफ इट इज y बाई x तो हमें dy बाई dx क्रिएट करना पड़ेगा। करेक्ट? तो एक काम करते हैं कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल कलेक्ट ऑल द टर्म्स हैविंग dy एंड ऑन द राइट हैंड साइड विल कलेक्ट ऑल द टर्म हैविंग dx। करेक्ट? तो जैसे कि इसमें dy है तो इट विल बी एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये dx वाली टर्म बनेगी, ये dx ये dy, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, और ये रहा बाहर dy। दैट विल बी इक्वल्स टू, मैंने कहा राइट हैंड साइड पे dx वाली, तो पहले यहां पे जो dx है वो, तो वो कितना है x इंटू वाई कॉस वाई बाई एक्स, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा इंटू अरे प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज क्वाइट द बिग टर्म, है ना? ऐसे देखने में हमें ऐसा लगता है पर कुछ है नहीं, सिंपल सा है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। सिंपल। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो हमें अभी दिख तो रहा है कि वाई बाई एक्स है, लेकिन नॉट ऑल ऑफ द टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ वाई बाई एक्स, जिसके लिए हमें
एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा या दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, जो भी बोलो आप सब सेम चीज है, करेक्ट. सो टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दिस इज वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स. डिवाइड में एक्स स्क्वायर कॉमन, सो वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस कॉस वाई बाई एक्स, क्योंकि पूरे के पूरा एक्स स्क्वायर तो कॉमन चला गया. दिस टू गेट कैंसल्ड और आपके पास बचा वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स. डिवाइड में वाई बाई एक्स साइन माइनस कॉस. इतना हमारे पास बचा एज अ डी वाई बाई डी एक्स. नाउ वी कैन इजिली से दिस इज अ फंक्शन ऑफ जी वाई बाई एक्स. दिस इज अ फंक्शन जी वाई बाई एक्स. जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इसे बोल देते हैं नाउ दिस इज अवर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वंस वी गेट दैट वी से y इक्वल्स टू vx and that means dy by dx equals to v plus x dv by dx. Isn't it? It's very simple and common thing to understand. लेकिन अब रिप्लेस करना है इसे और कुछ नहीं. तो अगर हम रिप्लेस करना शुरू करें तो इट विल बी v प्लस x dv by dx equals to, ध्यान से देखेंगे तो कि v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस कॉस v. करेक्ट. और ये प्लस v जो है वो उधर चला जाएगा, है ना. प्लस v जो है वो राइट हैंड साइड जाके माइनस v हो जाएगा. तो मैं यहां से हटा के इसे ऑलरेडी माइनस v यहीं पे लिख देता हूं सो दैट एलसीएम विल बी इजियर. करेक्ट. सो x dv by dx एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v एंड माइनस माइनस प्लस v cos v डिवाइडेड बाय, जो है ऐसे कैसा ही रहेगा, v sin v माइनस cos v. सो देखो v स्क्वायर साइन v कट हो गया. सो x dv by dx ऊपर बचेगा 2v cos v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos v. तो आपको मिल रहा है v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाय v cos v dv इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स dx और डिवाइड में x. हो गया वेरिएबल सेपरेबल में, v एक साइड x एक साइड. क्या करना है, इंटीग्रेशन. यहां से मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं. क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा ऑलरेडी हमने किया है. आपके लिए दो तरीके से हिंट दे देता हूं. पहला, डू लाइक दिस, v sin v by v cos v माइनस cos v by v cos v, है ना. तो v कट होके 10v और यहाँ पे cos v कट होके 1 by v. इनका इंटीग्रल करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. हमें 10 का इंटीग्रल भी आता है और 1 by v का भी आता है. उधर तो ऐसे भी x है, मतलब 2 by x है तो हो जाएगा. दूसरी तरीके से आप चाहो तो ऐसा सोच सकते हो कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर सेट है बट विथ अ स्लाइट चेंज इन द साइन कन्वेंशन. आपको माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब बाहर और अंदर माइनस देना पड़ेगा. क्यों? तो कि v cos v, v एज इट इज रखोगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन भी होता है और ऊपर उस टर्म की साइन जो है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव करनी पड़ेगी और cos v को पॉजिटिव करना पड़ेगा. तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है आपको, वो थोड़ा ध्यान दे देना है. तो नीचे का डेरिवेटिव भी ऊपर सेट होकर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा. करेक्ट. यानी कि आपको लेट कर लेना है v cos v, तो उसका डेरिवेटिव आपके लिए सेट कर देगा, माइनस dt में चला जाएगा. बट वापस से सब्स्टिट्यूट वगैरह थोड़ा रिस्की काम होता है. तो यू कैन गो लाइक दिस और यू कैन डू डायरेक्टली कि भाई डेरिवेटिव है तो लॉग में आंसर आ जाएगा. सिंपल. आफ्टर दैट यू आर सपोज टू पुट द वैल्यू ऑफ v एज वेल y बाई एक्स, और वो y बाई एक्स रखने के बाद आपको आपका फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना. दिस वॉज द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे थे, जो हमें v की वैल्यू y बाई एक्स रखेंगे उसके बाद मिलेगा. एम आई क्लियर? सो प्लीज note down this particular one and then we'll solve one more example to end this one. Now let's go for example number 28. What do we have in this one? Solve the differential equation. As I told you many times, differential equation provide की हुई है
tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। कुछ इस तरह से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है। लेकिन अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे? कैन वी गो फॉर वेरिएबल सेपरेबल मेथड? तो कि भाई सोचो थोड़ा सा, वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक साइड सारे y आ जाए, एक साइड सारे x? तो नहीं होगा, देखो, क्योंकि x dy मल्टीप्लाई में जा रहा है, इट विल नॉट बी पॉसिबल। दूसरी बात कि वाई स्क्वायर dx भी मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो वो वाई स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा चलो ये तो मान लेते हैं कि हम पूरे के पूरा यहाँ नीचे ले लेंगे। सपोज मान लिया कि 1 प्लस वाई स्क्वायर तो आ जाएगा इस साइड, नो इश्यू, dx के साथ। लेकिन ये x आपका इस साइड जा नहीं पाएगा dy को छोड़े बिना, है ना। यू कैन टेक दिस होल टर्म इन डिनोमिनेटर के, जिससे आपका वो वेरिएबल सेपरेबल में चला जाए, तो वो तो मेथड पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। फिर होमोजीनियस सोचो, तो होमोजीनियस भी पॉसिबल नहीं है। इसका पावर 2 है, इसका 0 है, इसका 1 है, मतलब सबके पावर अलग अलग है, तो होमोजीनियस तो होना ही नहीं है ना। तो फिर अभी एक ही ऑप्शन बचा, लीनियर। ट्राई करते हैं। अच्छा, लीनियर में जनरली हमारा जो मेथड होता है, हम dy बाई डी एक्स प्रीफर करते हैं, तो लेट्स थिंक लाइक दैट। सो dy बाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो इट विल बिकम dy dx नीचे गया, सो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई tan इनवर्स y माइनस एक्स। अच्छा, tan इनवर्स y माइनस एक्स। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि मैं इन दोनों को स्प्लिट नहीं कर पा रहा। क्यों मैं इन दोनों को स्प्लिट नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा मैं सोचना है हमें। द रीजन इज के आई डोंट वांट y एंड x टुगेदर लाइक दिस, और वो भी प्लस माइनस में, है ना। क्योंकि लीनियर का फॉर्म क्या कहता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई होना चाहिए, यानी कि p जो है वो फंक्शन ऑफ x, उसके साथ y मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ऐसे माइनस माइनस में नहीं। तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल भी नहीं। अरे तो मतलब लीनियर भी नहीं होगा, तो मतलब करेंगे क्या? अच्छा चलो, लीनियर में एक और ऑप्शन है ना कि भाई dx बाई dy सोचते हैं, तो कि भाई dx बाई dy, तो dy ये नीचे चला जाएगा, सो इट विल बी tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, तो ये कुछ हद तक पॉसिबल कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो dx बाई dy tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। वी कैन स्प्लिट लाइक दिस ना। देखो tan इनवर्स y और x मेरे स्प्लिट हो गए। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि इन dy बाई dx वो पॉसिबल नहीं था। अब जैसे हो गया, आई कैन ब्रिंग दिस ऑन द अदर साइड, तो dx बाई dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका dy बाई dx बाई dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल्स टू q का फॉर्म, है ना, जिसमें p और q जो है वो अब क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y ओनली या फिर कांस्टेंट। तो फिलहाल हमारे लिए वो क्या हो रहे हैं, वेर p इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर and q equals to tan inverse y upon 1 plus y square। सिंपल। फिर फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू p dy, ध्यान रखना है dy, है ना। इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy क्या था इंटीग्रल इसका, तो इसका इंटीग्रल आएगा e रेस टू tan इनवर्स y। इसे हम डायरेक्टली लिख देंगे सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज, अब x इंटू if कितना आया है, e रेस टू tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रल में q की वैल्यू है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e रेस टू tan इनवर्स y dy प्लस c, है ना। और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए लेट tan इनवर्स y इक्वल्स टू t, सो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी टी। सो ये हो गया x। अच्छा, अब एक काम करो, इसको i करके ले लो, बाद में जो भी आंसर आएगा वो वहां पे रख देंगे। सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल tan इनवर्स y की जगह पे t e रेस टू t और बाकी का बन जाएगा dt। तो यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन t एज इट इज e रेस टू t माइनस इंटीग्रल t का 1 e रेस टू t dt। सो t e रेस टू t माइनस e रेस टू t, तो e रेस टू t कॉमन t माइनस 1, यानी कि e रेस टू tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1। ये सीधे सीधा उठा के यहाँ रख दो, आगे आपका आंसर क्या होगा,
x e raised to tan inverse y is equals to e raised to tan inverse y into tan inverse y minus 1 plus c. एक स्टेप और करेंगे. आई नो दैट क्या है वो स्टेप. तो कि सिंपली गिव दिस इन डिनोमिनेटर. तो ये एक टर्म में कट हो जाएगा. यहां पे बचेगा उसे आप ऊपर ले जा सकते हो. डजेंट मैटर, वो चलेगा. सो यू कैन डू दैट वन मोर स्टेप ओवर हियर फॉर योर ओन कन्वीनियंट, बट वी कैन स्टॉप हियर एज वेल. मतलब हम यहाँ पर भी रुक सकते हैं, लेकिन एक स्टेप जैसे मैंने कहा ऐसा आप लिख सकते हो. x इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई रेस टू माइनस tan इनवर्स y. ये फाइनली आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया. दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग इट? तो इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विदाउट गिवन इन द क्वेश्चन के. ये लीनियर से सॉल्व करना है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों में से कौन सी मेथड से होगी, एंड दैट्स वेयर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. वहीं पे इसकी इंपॉर्टेंस बाहर आएगी. तब तक जब तक आप मेथड के अंदर सॉल्व कर रहे हो ना, nobody will feel that much difficult कि हाँ यार यहाँ पे तो ये सोचना चाहिए था, ये नहीं सोचना चाहिए था. तब तक आप बहुत स्पीड में और अच्छे से करते रहते हो, क्योंकि पता होता है लीनियर ही अप्लाई करना है या होमोजीनियस या वेरिएबल सेपरेट. नाउ द एक्चुअल कंसेप्ट्स आर देयर कि हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो और आइडेंटिफाई करो कि विच एग्जैक्ट मेथड आर यू गोइंग टू अप्लाई सो दैट यू कैन गेट टू द जनरल सॉल्यूशन और अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. एम आई करेक्ट? है ना? So I guess this is the end of your miscellaneous examples and we'll stop here only for the day.